नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर बिहार चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो आखिर होगा क्या? कौन बनेगा सत्ता का मालिक? किस तरह बदल जाएगा बिहार का राजनीतिक समीकरण और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति यानी 2019 के लोकसभा चुनाव तक कैसे पहुंचेगा? आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में बीजेपी की मौजूदा स्थिति क्या है। बीजेपी इस वक्त जेडीयू के साथ गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं, इसलिए भरोसा करना हमेशा मुश्किल रहता है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और महादलित, मुसलमान, स्वर्ण, हर जाति का वोट पैटर्न अलग अलग है। अगर बीजेपी हारती है तो साफ है कि उसका वोट बैंक, खासकर स्वर्ण और शहरी वर्ग, उतना मजबूत नहीं रह गया जितना पहले था। हार की वजह क्या होंगी? अगर सवाल आता है बीजेपी अगर हारती है तो आखिर उसकी वजह क्या होंगी? महंगाई और बेरोजगारी। बिहार के युवा सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा वही है। जातीय समीकरण क्या है? आरजेडी और विपक्षी गठबंधन अगर यादव, मुस्लिम, दलित समीकरण को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो बीजेपी पिछड़ सकती है। लोकल लीडरशिप की कमी। बीजेपी के पास बिहार में ऐसे कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की बराबरी कर सके। केंद्रीय मुद्दों से नाराजगी। किसान, छात्र और बेरोजगार वर्ग अगर भाजपा से दूर हुआ तो असर साफ दिखेगा। हार के बाद बिहार में क्या होगा? अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो बिहार का सत्ता समीकरण इस तरह बदल सकता है। तेजस्वी यादव का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। वह खुद को युवा नेता और भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह स्थापित कर देंगे। जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीति की भी दिलचस्प होगी। अगर एनडीए हारा तो नीतीश फिर से किंग मेकर बन सकते हैं, क्योंकि वो हम हमेशा सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। बिहार में विपक्षी गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव 2019 पर ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार की 40 सीटें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखती हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर असर। जब जरा सोचिए, अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है तो दिल्ली की राजनीति में क्या हालचाल होगी? विपक्ष को बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा। विपक्ष यह दावा करेगी कि जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल यह संदेश देंगे कि बीजेपी अजय नहीं है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में भी विपक्षी पार्टियां मजबूत होंगी। बीजेपी के लिए मुश्किलें क्या हो सकती हैं? बीजेपी की हार का मतलब होगा कि उसके गठबंधन पर सवाल उठे। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। जेडीयू पर उसका दबदबा कायम हो जाएगा। लोकसभा में सीटें घट सकती हैं और एनडीए सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता पर इसका क्या असर होगा। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव रोजगार और शिक्षा को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। योजनाओं और सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा फोकस हो सकता है। नीतीश कुमार अगर सत्ता से बाहर होते हैं तो विकास मॉडल को लेकर नए प्रयोग होंगे। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अंदरूनी कलह भी बढ़ सकती है। दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी की हार केवल एक राज्य की राजनीति नहीं होगी, बल्कि यह आने वाले लोकसभा चुनाव और पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। यह विपक्ष को नई ऊर्जा देगा, यह एनडीए की राजनीति को कमज़ोर करेगा और यह साफ करेगा कि भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी स्थायी विजेता नहीं है। तो दोस्तों, अगर बिहार चुनाव में बीजेपी हारती है तो राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे मौका देती है, विकास के नाम पर या जातीय समीकरण के नाम पर। आपकी राय में अगर बीजेपी हारी तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।